किताब कुरान है, अरबी भाषा में लिखी हुई है। इसमें 30 पारे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने संप्रेषित की है मोहम्मद साहब को, और इनके जो उत्तराधिकारी हैं मोहम्मद साहब के खलीफा, और खलीफा पद ये 1924 ईस्वी में समाप्त हो गया। टर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा इन्होंने समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब का जीवन परिचय इब्न इशाक ने लिखा है, जीवन चरित्र इब्न इशाक ने लिखा है। और मोहम्मद साहब के जो पिता अब्दुल्ला पैदाइश के पहले ही इनका इंतकाल हो गया, और माता आमिना का इंतकाल जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे, 6 वर्ष की अवस्था में माता का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद अबू तालिब उनके चाचा हैं, चाचा अबू तालिब, और दादा हैं अबू मुत्तलिब। जिनके साथ हुजूर रहे हैं अबू तालिब और अबू मुत्तलिब, ये दादा हैं। और दादी हैं फातिमा, दादी फातिमा हैं। और बेटी का नाम भी फातिमा है, बेटी हजरत फातिमा, बेटी का नाम भी फातिमा है। तो ये पूरा जीवन परिचय है मोहम्मद साहब का, और इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए हैं, और खिलाफत ये समाप्त हो गई है 1924 ईस्वी में। और फिर ये धीरे धीरे ये इस्लाम धर्म धीरे धीरे फैलता रहा। 712 ईस्वी में भारत में आया, भारत में 712 ईस्वी में आया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया सिंध पर, जहाँ राजा थे दाहिर, उनको हराया और वहाँ पर अपना शासन बिठाया। धीरे धीरे व्यापार भी बहुत अहम था, क्योंकि वहाँ सेंटर था व्यापार का अरब कंट्री में, और वहाँ से इधर उधर लोग फैल गए और अपना जो धर्म है उसका विस्तार प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। और इसका कई वजह हैं, क्योंकि कुरान जो किताब है वो अल्लाह के द्वारा भेजी हुई किताब है कुरान, जिसको जिब्रील, हजरत जिब्रील जो देवदूत हैं, देवदूत हजरत जिब्रील, इन्होंने संप्रेषित की मोहम्मद साहब को। और ये आसमानी किताब है, 4 किताबें हैं आसमानी। एक तो कुरान है जो सबसे लास्ट में आई है, और बाइबिल जिसको इंजील कहा जाता है, जबूर है, और तौरेत है। ये 4 किताबें आसमानी किताबें हैं। 4 किताबें तौरेत, जबूर, इंजील, उसके बाद कुरान। ये किताबें जो हैं आसमानी किताबें हैं, जो ईश्वर के द्वारा भेजी गई हैं। और धीरे धीरे जो है 712 से भारत पर जो है धीरे धीरे शासन होगा, और इस्लाम धीरे धीरे फैल जाएगा। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो सब जो हैं यहीं के हैं, और ये सब कन्वर्टेड हैं, धर्म कन्वर्ट किया। शासन कई लोग करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम हैं, और महमूद गजनबी हैं, उसके बाद मोहम्मद गौरी हैं, उसके बाद गुलाम वंश आएगा, पूरा गुलाम वंश चलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, रजिया सुल्तान हैं, बलबन हैं, और उसके बाद में खिलजी वंश आएगा, अलाउद्दीन खिलजी हैं, जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजे हैं, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश आएंगे, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब शासन करेंगे।
और फिर उसके बाद सैयद वंश के भी आएंगे, खिज्र खां हैं। उसके बाद लोदी वंश भी आएंगे, सिकंदर लोदी है, बहलोल लोदी हैं। और उसके बाद इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी को हराएंगे बाबर। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, मुगल शासन करेंगे 1526 से। 1526 से स्टार्ट कर देंगे मुगल, और ये लगभग चलेंगे जब तक औरंगजेब हैं, उसके बाद में फारूक सियार हैं। ये सब मुगल साम्राज्य के हैं। शासन धीरे धीरे इनका मजबूत होगा, उसके बाद फिर डाउन होगा। 1526 में इसमें इब्राहिम लोदी जो ऐसे एक शासक हैं जो युद्ध के मैदान में ही मारे जाएंगे, और इनके जो साथ देने वाले हैं इब्राहिम लोदी के चचा ही है, और साथ में दूसरे लोग हैं। तब उन्होंने साथ दिया इनका, तब यहाँ पर अटैक किया। अब यहीं पर तोपखाने का प्रयोग किया गया, अच्छे अच्छे हथियारों का प्रयोग किया गया बाबर के द्वारा, जो अफगान के हैं, अफगान के। और ये इससे पहले जो लोदी हैं वो भी अफगान के हैं, उससे पहले जो हैं वो अलग क्षेत्र से आए हैं, और ये सब अफगानी हैं। चंगेज खां और तैमूर लंग इन सब ने अटैक किया है, और कई लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, कई लोगों ने अटैक आक्रमण किया है। सिकंदर जिसको कहा जाता है यूरोप का आक्रमण करने वाला, जो सबसे 326 बीसी में अटैक किया है भारत पर, यूरोपीय कंट्री का। तो धीरे धीरे यहाँ पर कई अटैक हुए हैं, कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज आ जाएंगे मुगल काल में ही, क्योंकि जहांगीर ने ही इनको परमिशन दी। कैप्टन हॉकिंस आएंगे, थॉमस रो आएंगे, इनसे ज़मीन लेंगे, और उसके बाद में जो है अपना सिस्टम बिठाएंगे व्यापार करने के लिए। वास्को डिगामा आएंगे 1498 में, जो अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कालीकट पहुंचेंगे, और धीरे धीरे अपनी व्यापारिक कोठी बनाएंगे। डच भी आएंगे, फ्रांस आएंगे, और इंग्लैंड के लोग आएंगे, और इंग्लैंड के जो लॉर्ड क्लाइव है ये सभी को हरा देगा। प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, जिसमें ये सब सिराजुद्दौला हैं, मोहम्मद मीर कासिम हैं, ये सब हार जाएंगे। उसके बाद में इनका शासन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये पूरा शासन करेंगे लगभग 100 वर्ष तक। 1857 की क्रांति होगी, जिसमें कई लोग मिलजुल कर उनको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे, लेकिन वो उसमें असफल रहेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा शासन करने के बाद वो घुल मिल गए, और कुछ लोग उनके साथ में हो जाते थे, कुछ लोग बगावत में थे। तो यही, और उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, और अच्छे ट्रेंड जो थे, पुलिसकर्मी थे, सिपाही थे, और हथियार आधुनिक हथियार थे। और भारतीयों के पास बस हल्के हथियार हुआ करते थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में जो है सफल नहीं हो पाए। और ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई को, 10 मई को स्टार्ट हुई मेरठ से, लेकिन 31 मई इसको निश्चित किया गया था, और उससे पहले 30 से पहले ही क्रांति स्टार्ट हो गई। पैदल टुकड़ी जो थी 20 NI, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसको कहा जाता है, तो ये पैदल टुकड़ी थी जिसने 10 मई को ही क्रांति स्टार्ट कर दी। तो इसका भी वजह हो सकती है, तो कई कारण थे असफल होने के, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।